बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आई डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। माय स्वीट स्टूडेंट्स, क्लास 9 में ज्योमेट्री पोर्शन में आज हमने स्टार्ट करना है ये चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स, इसको मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 15 वहाँ पे दिया है, तो वो तो मैं नहीं देता, कल बुक अगर चेंज हो जाएगी कुछ पता नहीं चलता। और इस थ्योरम को दिया है 15.1। ठीक है, तो ऐसे कि ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। ओके, तो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, पाइथागोरस ग्रीक फिलोसोफर, और ये जी 570 BC में ये ईयर ऑफ बर्थ, और 495 BC बिफोर क्राइस्ट ये जी डेथ ईयर, तो तकरीबन 75 ईयर्स इसकी एज थी। और बहुत कंट्रीब्यूशन, स्पेशली पाइथागोरस थ्योरम, हम जिसको पाइथागोरस बोलते हैं, मगर ये पाइथागोरस, इट्स ओके, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर दैट मच इन मैथ्स। So students, in a right angle triangle, statement of the theorem is that in a right angle triangle, the square of the length of hypotenuse will be equal to the sum of the squares of the other two sides. अच्छा स्टूडेंट्स, राइट एंगल तो आप जानते हैं, ठीक है, तीन तरह के एंगल्स हैं। जो एंगल 90 डिग्री हो, माय स्वीट स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? राइट एंगल। और राइट एंगल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ये अब ये अगर राइट एंगल है तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। वी डोंट मेंशन 90 डिग्री, जस्ट दिस सिंबल इज इनफ। ठीक है, अब एंगल अगर 90 से कम हो मगर 0 से ज्यादा हो, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक दफा आप लोग कर चुके हैं एंगल्स में प्रीवियस क्लासेस में। एंगल अगर 90 से ज्यादा हो स्टूडेंट्स और 180 से कम हो, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल अगर 180 हो तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एंगल अगर 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 360 से कम, जल्दी जल्दी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब अगर एक एंगल 90 हो, बिकॉज दो एंगल्स तो 90 नहीं हो सकते, जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जमा तो 180 होता है, तो मैक्सिमम वन एंगल कुड बी 90। तो स्टूडेंट्स, जो एंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 के अपोजिट जो साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। मैंने एक्चुअली का यहाँ पे लिखा है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, बाकी जो दो बच जाएंगे, आपने एक एंगल कहना है, सपोज करना है। अगर इसको आप एंगल कहेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा। इसको अगर मैं थीटा कहूं तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर। और बाकी जो बच जाएगा इसको हम बोलते हैं बेस, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी से एंगल इज ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। तो अब ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स ये। अच्छा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइंगल क्या है? जनरली स्पीकिंग, जिस तरह का भी ट्राइंगल हो तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ए बी सी। पहली दफा तो आप नहीं सुन रहे। अपोजिट टू ए जो साइड है बी सी, इसको हम शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। ठीक है, ए का एंगल अल्फा, वर्टेक्स बी पे एंगल बीटा, वर्टेक्स सी पे एंगल गेमा, या जिसको आप लोग गामा भी बोलते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैंने ये कहा 90 के अपोजिट जो साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे अब ये बी के अपोजिट बी, तो ये आपने इसको कहना है स्टूडेंट्स बी, ये आपका बी हुआ। ये ए है, ए के अपोजिट ए, तो बी सी आपका ए हुआ। और ए बी सी के अपोजिट ये हमने लिखा है स्टूडेंट्स। गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग अ राइट एंगल एट वर्टेक्स बी। ए आप कहीं बी कहीं तो मैटर नहीं करता। ए बी एंड सी आर द मेजर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ, मेजर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ बी सी। देखा आपने, बी सी को ए कहा, ए सी को बी कहा, एंड ए बी को सी कहा रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव, हमने साबित करना है स्टूडेंट्स कि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स, इसको अगर आप थीटा कहेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये फिर बेस है। इसको थीटा कहेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मगर वो तो मैटर नहीं करता। वी से द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ऑफ कोर्स लेंथ स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू।
तो जिसको आप कहेंगे, हमने सिंपल ये साबित करना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज द थ्योरम ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज। ठीक स्टूडेंट, दरमियान में काला जाती है। इन द राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने, ये मैंने बी डी परपेंडिकुलर ड्रा किया इसको ए से, ये परपेंडिकुलर है आपका, ये बी डी है। ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, लेट मेजर बी डी इज इक्वल टू, लेट मेजर बी डी इज इक्वल टू एच, लेट मेजर बी डी इज इक्वल टू एच, इसको हमने एच कहा। लेट मेजर सी डी, सी डी को स्टूडेंट्स हमने एक्स कहा। सी डी को हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक इसको अगर हम एक्स कहें, ये टोटल ये आपका बी है, इसको अगर मैं एक्स कहूं तो ये फिर कितना होगा स्टूडेंट्स, ये आपका होगा बी माइनस एक्स। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, बी में टोटल बी है, ये आपका फॉर एग्जांपल 10 है, इसको और याद ये फॉर एग्जांपल 7 हो तो ये कितना होगा, 3 नहीं होगा, 10 माइनस 7, तो ये आपका क्या होगा 10 माइनस 7 3। ये आपका बी है, बी, और यहां से यहां तक ये एक्स है, तो जाहिर ये क्या होगा बी माइनस एक्स, ये आपका होगा बी माइनस एक्स। ठीक, अच्छा स्टेटमेंट आप देंगे, रीजन देंगे, ये मैंने इसलिए शुरू में लिखा है कि लेंथी भी है, फिर साथ साथ ही अकोमोडेट करना भी मुश्किल है, नंबर एक बात। और दूसरा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बर्डन है मेरे पे, काम ज़्यादा है, टाइम कम है, इसके बाद ये जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, 10th क्लास भी है, फिजिक्स भी है, अभी फेडरल बुक भी स्टार्ट करना है, ऊपर से मैं ये गाइड लिख रहा हूँ फेडरल के लिए, तो बहुत टाइम कम है, तो इससे थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाता है। आज मैं कोशिश करता हूँ कि 2 रिकॉर्ड कर दूँ। अच्छा स्टेटमेंट और बड़ा आसान है। इन ट्राइंगल ए बी सी करेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल ए बी सी आपके सामने स्टूडेंट्स, ए बी सी ये ट्राइंगल करेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू एंगल बी डी सी। एंगल ए बी सी स्टूडेंट्स आपके सामने है, ए बी सी ये पूरा एंगल, ये 90 डिग्री, ये इज कांग्रुएंट टू बी डी सी, आपके सामने है बी डी सी ये एंगल बी 90 है, बोथ आर राइट एंगल्स। ठीक है, और एंगल सी स्टूडेंट्स, एंगल सी तो दोनों में कॉमन है, एंगल सी ट्राइंगल ए बी सी स्टूडेंट्स, ए बी सी ये पूरा ट्राइंगल, ये इसमें बी सी एंगल है, और इस छोटे ट्राइंगल में बी डी सी इसमें भी ये सी है, तो एंगल सी इज कांग्रुएंट का कॉमन या सेल्फ कांग्रुएंट। और सी ए बी स्टूडेंट्स आपके सामने है, सी ए बी ये एंगल इज इक्वल टू सी बी डी, सी बी डी। अच्छा स्टूडेंट्स, वैसे कॉमन सेंस है, ये एंगल तो दोनों में बराबर है, ये एंगल दोनों में बराबर है, ये एंगल दोनों में है। अच्छा, इस ट्राइंगल को जब आपने लिया तो ये 90 है, ठीक है, और ये जो बड़ा ट्राइंगल आपने लिया ये एंगल है। अब क्या रहता है स्टूडेंट्स, इस छोटे ट्राइंगल में ये रहता है आपका, इस बड़े ट्राइंगल में आपका ये रहता है, ये एंगल रहता है, और इस ट्राइंगल में आपका ये रहता है, जाहिर है कि ये दोनों फिर बराबर होंगे। ये हमने लिखा है कि एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी ये एंगल इज कांग्रुएंट टू सी बी डी ये वाला एंगल, एंड बोथ आर कंप्लीमेंट ऑफ सी। कंप्लीमेंट मींस ऐसे दो एंगल्स जिनको हम जमा करें और 90 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीसी भी तो 90 है। अब ये कितना होगा, ये जितना हो इन दोनों का सम 90 होगा। तीनों एंगल्स का जमा कितना होता है स्टूडेंट्स, तीनों का सम होता है 180। अब फॉर एग्जांपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका 90 है, ठीक है, ये आपका 90 है। अब ये जितना भी होगा, ये अगर 40 डिग्री होगा तो ये फिर 50 होगा, कंप्लीमेंट जो दोनों हम जमा करें 90 आएगा। तो दैट्स व्हाट, अगर ये 30 हो तो ये फिर 60 होगा। कंप्लीमेंट ये उसका कंप्लीमेंट है, मींस इन दोनों का सम 90 होगा, उधर भी होगा। तो ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इन दो, इस छोटे ट्राइंगल के और इस बड़े ट्राइंगल के एंगल्स तो बराबर है, तो इसको तो हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट सब चैप्टर्स के अवेलेबल है। तो ये पर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनमें एंगल्स एक जैसे हो। एक तो एक एंगल्स भी बराबर हो, साइड्स भी बराबर हो, तो वो तो फिर कांग्रुएंट है। एक है सिमिलर। स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल मैंने छोटा बनाया, फर्ज करें ये एंगल 90 है और ये एंगल 30 है, और इस तरह मैंने इसको स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने तो इनलार्ज किया इसको बड़ा, तो ये एंगल तो बड़े में भी एंगल है, ये एंगल, ये दोनों बराबर है।
ठीक है स्टूडेंट्स, और ये तो वैसे भी 90 है, दोनों में ये एंगल्स बराबर है तो ये ऑटोमेटिकली बराबर हो, जिसको फिर आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बोलते हैं। तो ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल ये सिमिलर है, दे आर डिफरेंट इन साइज बट दे हैव द सेम एंगल्स, दे आर कॉल्ड सिमिलर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। हेंस बी बाई ए स्टूडेंट्स, बी बाई ए और ए बाई एक्स बराबर होंगे, ठीक है। बी बाई ए इस बड़े में बी बाई ए, द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज सेम, ये थ्योरम हम साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो इस बड़े ट्राइंगल में 90 के अपोजिट बी है तो उसमें भी फिर आप 90 के अपोजिट लेंगे। आपने पहले इस बड़े ट्राइंगल में ये बी लिया, ठीक है, बी क्या है 90 के अपोजिट है, तो छोटे ट्राइंगल में 90 के अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर आपने बड़े ट्राइंगल में आपने ये लिया, इस एंगल का अपोजिट ये, तो इस एंगल का इक्वल कौन सा है, ये वाला है, तो इसका अपोजिट क्या है, एक्स, दे विल बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग इसको हम बोलते हैं जो मुकाबला करे। तो बी बाई ए इज इक्वल टू ए बाई एक्स, तो स्टूडेंट्स बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको का इक्वेशन 1। अच्छा अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ए डी बी, ए बी सी स्टूडेंट्स, फिर आपने वो बड़ा लिया ए बी सी और यहाँ पे आपने क्या लिया ए डी बी, ए डी बी छोटा लिया, फिर वही बात एंगल ए बी सी, ये बड़ा एंगल ये वाला, और ये एंगल, अब इसको आप छोड़े, ये एंगल ए डी बी, बोथ आर राइट एंगल्स। अच्छा अब इसमें एंगल ए दोनों में है कॉमन, ठीक है। तो इस बड़े ट्राइंगल में अब क्या बचा, अब इसको अगर मैं मिटा दूं तो इसको स्टूडेंट्स, इस छोटे ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को ए बी डी और ए बी सी को आप कंपेयर करेंगे, करिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये एंगल तो 90 है, ठीक है, ये तो दोनों में कॉमन है। तो क्या बचा, इस बड़े में ये एंगल बचा ये वाला, और इस छोटे में ये वाला एंगल बचा, तो ये फिर बराबर होंगे। देखा आपने बी सी ए, बी सी ए ये वाला, और वहां पे क्या है डी बी ए, डी बी ए ये वाला, ये दोनों तो बराबर है, कंप्लीमेंट ऑफ 90 क्या वो, अगर ये अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 60 हो तो ये पे 30 होगा कंप्लीमेंट। तो अब ये ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल ये भी सिमिलर है, तो उसी तरह बी बाई सी स्टूडेंट्स, बी बाई सी वंस अगेन 90 के अपोजिट क्या लिया, बी लिया बड़े में, तो छोटे में 90 के अपोजिट क्या लेंगे आप, सी लेंगे, ठीक है। फिर क्या लिया बी बाई सी, यहाँ पे सी लिया सी, तो सी यहाँ पे किसके, बी बाई सी बड़े में, ये इसके अपोजिट है तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये बी माइनस एक्स, ठीक है। तो b इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, या बी स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब आप ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जमा करें तो बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और ये फिर आप क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक एक दरख्त है ये फॉर एग्जांपल, इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, लेट से उसने 30 डिग्री एंगल बनाया है या जो भी है, चले ये यहाँ पे इसकी हाइट फॉर एग्जांपल 10 है, इसकी हाइट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रस्सी है, हमने यहाँ से बांधी है, यहाँ से यहाँ तक बताओ रस्सी की लंबाई कितनी है, तो उसको आप हाइपोटेन्यूज मानेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 स्वीट स्टूडेंट्स। तो ये आपका, ये अगर 10 है तो ये थोड़ा सा ज्यादा होना, ये अगर 8 है तो ये थोड़ा सा कम होना चाहिए, बिकॉज कंपेरेटिवली 6 स्क्वायर स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर 64, 8 स्क्वायर 36, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 100, स्क्वायर रूट करके आप लेंगे कि ये अगर 6 फीट है 8 फीट है तो ये आपकी लंबाई इसकी 10 फीट होगी। इस तरह के क्वेश्चंस वो तो हम करेंगे। आज मेरा टारगेट था आपको सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देना। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का रिवर्स पढ़ेंगे, जब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा आपको यहाँ पे नजर आएगा, आप वहाँ पे जाए। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपनी दुआ में जरूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज।